नमोस्तुते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Madhav, Radha Madhav Radhe, Jayo Radha Madhav, Radha Madhav Radhe, Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jayo Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai, Jayo Krishna Balaram,
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, आपको कीर्तन करने के लिए और बोला 5 मिनट के लिए और कीर्तन कीजिए। ठीक है माता। राधा माता जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Thank you, Mataji, and thank you, Gaurangi. Thank you so much for doing the kirtan. So we had special kirtan by Gaurangi today and Mataji, Rashmi Mataji. So we are having a special class also. We were thinking in the morning कि हम क्या करें और कौन सी class का हम कैसे करें. So then I thought कि let us all hear a lecture by Prabhupada today. और so I want all of you, आप सब लोग अपने हाथ में कॉपी पेन से ले लीजिएगा और
क्योंकि जितना हम एक हफ्ते के लेक्चर बताते, सो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू कि प्लीज अपना जो क्या कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट आपको ठीक लगते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं पॉइंट, वो आप लिख लीजिए कि ये पॉइंट मुझे अच्छे लगे लेक्चर के अंदर, और फिर वो मैं आपसे लेक्चर के बाद में पूछूंगा कि हमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा तो खैर ऐसा नहीं है, बट क्या हम व्हाट टच्ड आवर हार्ट आई विल आस्क यू, और फिर वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। सो विल बिगिन। सबके पास है कॉपी पेंसिल? है सबके पास? चलो आई होप नहीं है तो रख लीजिए, अगर आप लोग मोबाइल पे सुन रहे हैं तो फिर मोबाइल से वो नहीं हो पाएगा सीधा, तो प्लीज अपना पेन पेंसिल रख लीजिए। ओके, है सब लोग कह रहे हैं, चैट पे भी है, सो एवरीबॉडी इज sincere and intelligent. So now we'll hear the lecture. Ronnie Prabhu will put the lecture on. भगवान की प्रेरणा से गुरु महाराज की आदेश थी कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेजी कभी गुरु भाई का ऊपर ये आदेश थी। बाकी जब देखा कि इधर में ही सब व्यस्त हो गए, उधर कोई ध्यान है, तब थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं। उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था, 1965। तो उधर गया न्यूयॉर्क में, और जहाज में बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा। मैं तो जब इनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूंगा उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले जाइए, क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं। यद्यपि भगवान कहा है अपीते सुदूराचार, इसका लक्ष्य है जो सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए। सर्वै गुणै तत्व समासते सुरा, वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए। भगवत भक्त का यही लक्षण है। तो सदाचार पालन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताए हैं कि और सदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी है, बाकी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं, ये मना किया। तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा हृदय में तो यही था जो पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए। 4 प्रकार के जो पाप है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्या अंतगतंग पाप, जैसा अंतगतंग पाप जनानाम पुण्य कर्म ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मांग दिरव्रत। भगवान की सेवा में दिरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना ये साधारण नहीं है। जैसा अंतगतंग पाप, जो पाप कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गया उसके लिए भगवत सेवा संभव है। और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी है, वही एकमात्र सदाचारी। अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास से सुदूराचार मालूम भी होता है, भगवान उनके लिए कहते हैं उपीते सुदूराचार भजते माम अनन्य। तो
विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर, तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया। एक पेड़ का तले में बैठ के हरे कृष्णा बस एक डुगडुगी लेकर उधर मृदंग भी नहीं था। तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम अभी है ब्रह्मानंद स्वामी। ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और भी एक बालक, उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन के प्रभाव से चेत दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रीति वाणी है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की कीर्तन, कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी की वाणी। जो कलियुग में अनेक दोष है, ये दोष की निधि है। कलो दोष निधि राजन अस्थि धीक महान, एक महागुण है मुझे कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम। केवल मात्र भगवान के नाम, तन्नाम ग्रहणादेवी, ये भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणादेवी। तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है कि कीर्तन करते 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 आदो सद्या तो साधु संग, फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई, हमारा शिष्य होने के लिए तुमको 4 चीज छोड़नी चाहिए। एक तो अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए। इनका देश में लड़का लड़की साहब ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया ऐसी चल एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होते हैं उसको ये नहीं चलेगा। तुम किसी को लड़की को चाहते हो, लड़का को चाहते हो, तो शादी करो, शादी करके मध्य भाव से रहो। ये लोग मान लिया, वो मैं शादी करा दिया। हाँ, उनको सब बच्चे जो अब हुए हैं उनको लिए स्कूल खोल दिया, गुरुकुल। एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन। ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वयोवृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा। बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे मुंबई, ये उधर नष्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं मैया सक्त मना प्रार्थ योगो झुंझन मदास। भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो तो अभ्यास करो, वो भक्ति जो क्या है, जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। बस आसक्ति हम लोग को सभी का है। किसी का घर में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि जिसका कुछ है नहीं फैमिली, तो वो कुत्ता पालता है, बिल्ली का, तो कुत्ता में आसक्ति। तो आसक्ति तो जरूर हमारा है। ये आसक्ति फिरा करके भगवान में ही लगाना चाहिए और कुछ नहीं। यही भगवत भक्ति। मनमना भवमद भक्त मध्याजिमांग नमस्ते। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ। मनमना भवमद भक्त मध्याजी, हमारा पूजा करो।
और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में यही प्रथा है। सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं, मन मना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाए हैं, सब आचार्य लोग सिखाए हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाए हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति गतिरन्न था। कोई मुश्किल है नहीं है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलियुग में। केवल भगवान का नाम से है, ये पुराना युग से तन नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू होती है, भगवान के नाम ग्रहण। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है। तो सब समय जप करते हैं लोग, जहां तक है आप लोग देखा ही है, सब समय नाम की माला इसका चलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मनमना भगवत भक्त। और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्नत्या नाम नाम। तो वहां चिंतामणि नाम है, स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है। रसो वैसा, जैसे भगवान स्वयं कृष्णचंद्र सब रस का आधार है, द्वादश रस का आधार है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, अखिल रसामृत सिंधु। तो भगवान रस विग्रह है, सब आनंद भगवान में है। भगवान से जिसका संपर्क है वो आनंदमय अभ्यासात, वो अभ्यास से केवल भगवान से संपर्क रखने से वो आनंदमय हो जाते। और भगवान का स्वरूप है आनंदमय, और हम लोग भगवान का अंश है, इसलिए हम लोग भी आनंदमय है। क्योंकि भगवान को हम लोग छोड़ दिया है, इसलिए निरानंद। और कुछ नहीं। फिर अगर भगवान को चरण को हम लोग पकड़ लेते हैं, फिर आनंदमय हो जाएगी। दैविज्येषा गुणमयी मोहा दुरत्तया मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरन्ते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भगवान का अंश है जीव, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। बाकी अणु होने का कारण भगवान विभु और हम लोग अणु होने का कारण, जैसा अग्नि का स्फुरंग बहुत छोटे होने का कारण कभी कभी बुझ जाते, और फिर उसको वो अग्नि कणा जो अंगार है उसको आग में दे दीजिए तो फिर वो प्रज्वलित हो जाए। इसी प्रकार हम लोग जब दुनिया को भोग करने को चाहता, जैसा जगदानंद पंडित बताए, कृष्ण भूलिया जी भी भोगवान छा करे, वासते माया तारे जापोटिया धोरे। जब हम लोग भोग करने को चाहते हैं वही माया है और कुछ नहीं। हम लोग भोगता नहीं है, भोगता भगवान। भोक्तारम जगत तवसाम सर्वलोक महेश्वर। ये बात जब हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान भोक्ता है और हम लोग चाहे भगवान की भोग की सामग्री उनको देने के लिए हमारा काम है। जैसे गोपी लोग करते हैं, सब समय भगवान के भोग के लिए प्रस्तुत, सब वृंदावनवासी। वृंदावनवासी का यही काम है, जो भोक्ता भगवान और भगवान के भोग के लिए सब स्वयं सेवा करने के लिए तैयार, ये वृंदावनवासी। तो बिना आसक्ति से क्यों भगवान सभी चाहते हैं मैं भोग करूं, अपना भोग छोड़ देता है। जैसे पितामह का अपना भोग छोड़ देता है अपना बालक को प्रतिपालन करने के लिए, स्वाभाविक का प्रेम है। प्रेमी जो है वो अपना प्रेमी को सुखी करने के लिए अपना भोग परित्याग। दुनिया में ये बात नहीं हो सकती है,
परंतु पर जगत में अपराकृत भूमिका में ये संभव है। दुनिया में जो है कोई अपना भोग को छोड़ नहीं सकता। बाकी वैकुंठ जगत में उसमें भोगता एकमात्र ही भगवान है और सब भोग्य है। जीव भी उधर जो जीव है वो सब भगवान की सेवा के लिए तैयार है। वही चीज इधर सिखाया जाता है हमारा वैष्णव पद्धति में, जो भगवान की सेवा में सब कोई नियुक्त रहो। भगवान ने ये सप्तम अध्याय में यही बता रहे हैं, मय्यासक्त मना प्रार्थ योगम जुंजन मदास। वो जो योग है, भक्ति योग, वो भगवान का आश्रय लेने से ही हो सके, या भगवान को भक्त का आश्रय। भगवान और भगवान के भक्त से कोई अंतर नहीं है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे रुक्त तथा भावत सद्भि किंतु प्रभु जब प्रिय तस् वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का काम है कि सबको भगवत भक्ति में लगाए। यद्यपि गुरु को भगवान के ऐसे सम्मान दिया जाता है, देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है भगवान का तरफ से सम्मान ग्रहण करते हैं, ताकि वो सब सम्मान भगवान को देते हैं, अपने के लिए नहीं। इसलिए जैसा कोई मैनेजर है, वो रुपया पैसा जो कुछ अदा करते हैं मालिक के लिए, इसी प्रकार भगवत भक्त जो है उनको जो कुछ दिया जाता है, सम्मान, अर्थ और कुछ, वो सब भगवान का पास पहुंचता है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए शास्त्र में विधि है कि उनको जो कुछ दिया जाता है वो भगवान को ही दिया जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मदाश्रय, भगवत भक्त का आश्रय। यदि साक्षात भगवान का आश्रय नहीं होता, साक्षात भगवान का आश्रय हो भी नहीं सकता। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छ। भगवान को जो आश्रय में है, इस प्रकार भक्त का आश्रय ग्रहण करने से ही भगवान का आश्रय होता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो भगवान बताते हैं मद आश्रय, जो व्यक्ति हमारा आश्रय में है उसका आश्रय लेके भक्ति योग पालन। ये भगवान और ही जाए एवं परंपरा प्राप्त राजर्षय। भगवत भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की वैशिष्ट, ये सब समझने के लिए वो परंपरा सूत्र से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारा वैष्णव समाज में 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय। आप लोग श्री जी का जो है कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो संप्रदाय विहीना जी मंत्रास्ति विफलाम होता। कोई भी संप्रदाय का आश्रय लेने से वो मदाश्रय हुआ, वो भगवान का आश्रय। 4 संप्रदाय के भीतर कोई भी आचार्य को आप आश्रय लीजिए, वो भगवत भक्ति सिखाएंगे, भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है वही सिखाएंगे, उनका और कुछ काम नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मय्यासक्त मना। यदि भगवान में आसक्ति आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, मन को भगवान का आसक्ति में, सभी मना कृष्ण पदार मिल गए, जैसा अम्बुरेश महाराज किया था। महाराज होते हुए भी सब समय भगवान का चरण में मन को लगा रखा था। ऐसे हम लोग को भी कम से कम उनको अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुगमन जहां तक हो। क्योंकि बड़े बड़े महाजन जो है, आचार्य जो है, उनको अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते, अनुगमन कर सकते हैं। ये आचार्य महाजन जीन गतस्य पंथा, महाजन लोग जैसे जैसे रास्ता बताए हैं उसको हम लोग अगर अनुगमन करें तो हमारा उपकार है। और सुखदेव गोस्वामी बताएं, किरात हूनांद पुलिंद पुष्पसा आवीर सुम्भा जबना खसाद। जबन भी होए और खसाद है,
भगवान स्वयं भी बताए, जिन्ने च पापा मांगी पाठ बपाश्रित्य जीतीषु पाप जन। सबके लिए भगवत भजन खुला है, कोई के लिए रोग नहीं है। मांगी पाठ बपाश्रित्य जीतीषु पाप जन। पाप जोनी होने से कोई हर्ज नहीं है। जीव तो पापी नहीं है, जीव तो भगवान का अंश है, पवित्र है। बाकी संस्कार से उनको पाप पुण्य का विचार आ गया है। असल में पुरुष जो है अयंग पुरुष असंग बेटी बानी है, जो उनका कोई संस्कृत नहीं है। अभी अज्ञान से माया से संस्कृत है, एक मुहूर्त में वो संस्कृत नष्ट हो सकता है। मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में, अगर कोई दिल से भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान इतना दिन जन्म जन्मांतर आपको भूले हुए थे, अब मालूम होता है आप ही हमारा स्वामी है, आपके चरण में मैं अपना जीवन को समर्पण कर रहा हूँ, उसी वक्त तो सब पाप से निर्मुक्त हो जाते। यदि वास्तविक और ना पाप करे, यानी अभी भगवान के चरण में आश्रय लिया, पाप तो जरूर मुक्त हो गया, और फिर भी पाप करे वो ठीक। जैसे जगाई महाराज को उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत पाप काम करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु इतना ही शर्त किया कि आज से पाप काम नहीं करोगे, फिर तुम्हारा सब हम ग्रहण कर लेते। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापी मोक्षयिष्यामि। यदि हम लोग मन प्राण से वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत हो जाता हूँ, तो फिर भगवान तो समर्थ है, और हमारा जो पाप का जो फल है, कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजा ब्रह्म संहिता है। जो भगवत भक्त जो है उनको कर्मों से निदहन कर देते हैं। इसलिए भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए, और भगवान को जो भक्त है उनको आश्रय लेना चाहिए, और भगवत भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षमात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति, ये श्रवण कीर्तन से ही शुरू होती है। असल चीज है श्रवण। जैसे आप लोग ये मंदिर में रोजाना आते हैं और भगवान के विषय श्रवण करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। ये चैतन्य महाप्रभु इसी को ग्रहण किया। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना अपना स्थान में रहो, स्थान परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण है ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय है क्षत्रिय रहो, वैश्य है वैश्य रहो, शूद्र है शूद्र रहो, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, और गृहस्थ है गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ है सन्यास है, अपना अपना स्थान में स्थित रहो, अपना अपना काम करो, साथ साथ में भगवान का विषय सुनते रहो। सतांग प्रसंगात्म बीज संदिव भवंति रित्कन्न रसायन कथा। सुनते 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 फिर सब चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन, वो जो अपना जो स्वरूप है वो सिद्ध हो जाए, भगवान से जो संपर्क है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरत है, और इसका फल भी हो रहा है। उदाहरण से आप लोग सब देख रहे हैं कि ये सब अमेरिकन वासी यूरोपियन वासी ये श्रवण कीर्तन करते ही बड़े बड़े भक्त बन रहा है, और प्रचार भी खूब हो रहा है। इंडिया से इनका प्रचार बहुत जोर है, इंडिया का बाहर में। आप लोग जानते हैं हमारा कम से कम 100 मंदिर है सारा दुनिया में, खाली अमेरिका में ही 50 मंदिर है, यूरोप में है कोई 15-20, इसी प्रकार जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सब जगह में है। और सब राधा कृष्ण मूर्ति सब पूजन हो रहा है बड़ा सदाचार से, और ये लोग सब दुर्दर्शन छोड़ दिया है। ये भी चाय भी नहीं पीते और बीड़ी भी नहीं छूते, और मदिरा मांस का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी सदाचार है,
और अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं और किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं और बिल्कुल भगवत प्रसाद केवल ग्रहण करते हैं और मांस आदि का बात छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार सदाचार से हर एक जगह में कभी आप लोग आइएगा तो देखिएगा। अभी सब तीर्थ करने वृंदावन में आते हैं, उधर अमेरिका में नया वृंदावन है, न्यू वृंदावन है, वो वेस्ट वर्जीनिया में हम लोग 500 एकड़ जगह लिया है, उधर गोपालन हो रहा है और अभी फिलहाल हम लोग का कम से कम रोजाना 500 पाउंड दूध अदा होता है गाय से। बड़ा आनंद से वो लोग है, ये सब सिखाया जाता है और ये सीखने के लिए वो लोग प्रस्तुत है। इधर से हम लोग को बहुत साधु संन्यास संत को जाना चाहिए, ये चीज समझाना चाहिए। इसका मार्केट बहुत है। हम तो अकेले ही इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सब सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाएगा। तो आप लोग तो आते ही नहीं, हम क्या करें? अकेले जहां तक हो रहा है आप लोग आशीर्वाद कीजिए, आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा लेक्चर आप लोगों को? वेरी नाइस प्रभु जी। हरे कृष्ण। I thought for a change, let us hear in the lecture. Or so now I want to request all of you to please share. You can raise your hands and write in the chat what touched our heart. You know, जो भी आपने लिखा point या जो लिखे, so then please share. You can raise your hands and then speak what touched our heart like that, and then we will discuss it out. So who will start? Ronnie Prabhu, start. Okay, Prabhuji. Prabhu, the one thing which touched really my heart was when Prabhupada says that that is Vrindavan, that where everybody is serving. So Vrindavan is service. It was a very wonderful. Can you make that you know, like a scrap, that board like Rasan Prabhu did? Can you have whiteboard or something? Yes. And then write, Prabhuji. So on a screen share, you can write, scribble it down. So we'll see what else we got from here. Okay, Prabhuji. Yes. So this was one point. Okay. And other is that in the end also he is inviting everyone to come, and that he's saying that we are fighting for a very small land, and we don't have to do that. And once we follow this culture and we come to Krishna consciousness, and the whole world can become into united and become Krishna conscious. And he said that like he did all these things like single-handedly, and so much things he has achieved. And if everybody can come and join this movement and his mission and try to serve him, then wonders can happen. And that's what he was saying कि बहुत market है अभी तो इसकी बहुत market है. He was saying इसकी बहुत market है और आप लोग पाकिस्तान के लिए चिंता कर रहे हो, आप पूरा विश्व जो है वो भारतवर्ष बना सकते हैं. Yes, true. So okay. So एक आपने लिखा कि वृंदावन means service, और आपने दूसरा क्या लिखा आपने कि he is inviting others to. He is inviting everybody. Everybody should come and contribute in this. Okay. Now in the participants, who's the next one? Yes, Shivani Mataji. कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वैसे तो पूरा ही लेक्चर बहुत वंडरफुल था, everything was filled with gem, but I would like to share 2 points. First is प्रभुपाद बड़े आसानी से माया की डेफिनेशन देते हैं कि माया क्या है। अगर कुछ भी हम खुद भोग करना चाहते हैं दैट इज माया, एंड अगर हम भगवान को ऑफर करना चाहते हैं दैट इज स्पिरिचुअल. So this is the point that touched my heart. And second is कि प्रभुपाद कहते हैं कोई भी पापी नहीं है, सोल
is not papi, but हम pollute हो गए हैं, और अगर एक बार पाप खत्म हो जाए तो हमें दोबारा नहीं करना चाहिए. तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगर हम चैंटिंग से अपने पुराने कर्म या पुराने पाप खत्म कर रहे हैं तो हमें दोबारा ना होने की कोशिश करनी चाहिए. So that is the thing that touched my heart. और जो माया की डेफिनेशन है इसको अगर हम देखें तो मेरे को, मैं अपने ऊपर सोच रहा था, अदर देन प्रसाद पाने के कुछ बाकी टाइम तो माया ही माया है. This is very strong definition. Yes. Thank you, Mataji. So एक पॉइंट माताजी ने आया माया की डेफिनेशन, और what is the other one? Ronnie Prabhu? Other one is if one's paap is finished, then we should try not to do again. Not to do sinful activities again. Sinful activities. Thank you, Mataji. Yes, Neha Kumra Mataji. Hare Krishna Prabhuji, I also have 2 points. So when Prabhupada was saying in the beginning of the lecture, he was mentioning about the importance of Sadachar for Vaishnavas and how he linked it to introducing the 4 regulative principles in the Western context. And he also mentioned that a generational change has been brought out there because of this introduction. And New Vrindavan is doing very well, and it is set to continue like that. And second was when Prabhupada mentioned that how extremely important faith is to cultivating Bhagavad Bhakti. And he mentioned about Chaitanya Mahaprabhu's phrase about Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam Kevalam. So that I found very interesting. And he was mentioning about Naam Chintamani Krishna. So that was very important. Again, he also mentioned about Guru as how Guru should be given respect equal to that of Bhagwan. So these points I found really very interesting. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yes, very nice points. Or that Vaishnava Sadachar and 4 regular principles and faith is important to cultivate them. Because जो faith को ही हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमने गुरु कृष्णा प्रसाद में पाए भक्ति लता बीज, तो ये हिज होलीनेस भक्ति चारण महाराज को बता रहे थे कि कैसे जो भक्ति लता बीज मिलता है, तो then we have to keep it in our heart, and heart is like land, and how should the land should be soft, and then we should put fertilizer. So he said that fertilizer is Shraddha, like that, and faith, and then Guru to be respected equal to Krishna. Yes, Guru Sakshat Haritvena Samasta Shastra. So, but like you said, that is the mood of the disciples. They accept the Guru as a representative of Krishna, hence has to be respected equally as Krishna. Equal respect has to be given. It's not the Guru has become Krishna, but because he's a bona fide representative of Krishna, then one must respect Guru as much as Krishna. And then the Guru, he doesn't take, when we offer to link this, then Guru will also, via his mind, he will pass it on to his Guru. So it reaches Krishna only, like that, to the Parampara. So, thank you, Mataji. Okay, next one is Asha Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी लेक्चर बहुत ही अच्छा था, मतलब सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे और इसमें ऑलरेडी 1-2 तो कवर अप हो ही चुके हैं. जो ऑलरेडी मैं गुरु का ही कहना चाह रही थी प्रभु जी कि जो गुरु है वो एक मीडियम है जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, कि विदाउट गुरु हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम गुरु भगवान से कनेक्ट हो सके. तो एक तो प्रभु जी ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा. और वैष्णव सदाचार का, कि वैष्णव सदाचार ही भक्तों का लक्षण ही वैष्णव सदाचार है. और एक पॉइंट ये था कि जो भगवान की सेवा में सिंपल नहीं होती और उसके लिए हमें पहले सिंफुल एक्टिविटीज से रिमूव होना पड़ेगा, सिंफुल एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भगवान की सेवा में हम एंगेज हो सकते हैं. Yes. चलिए, because ये जो श्लोक है ये बताते हैं कैसे कि भगवद गीता के अंदर कि जब तक हमारे जो पाप हैं, जब तक
वो हम पाप करना छोड़ते नहीं हैं, तब तक जो है वी कैन नॉट कम नियर लॉर्ड, हम भगवान के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक हम पाप करने बंद नहीं करते हैं। इसीलिए जब इस्कॉन में आते हैं तो पहले जो है, सबसे पहले ये जो 4 नियम है उनका पालन करना सिखाते हैं, so that we don't do gross sinful activities. So first are gross sinful activities, then subtle sinful activities like this. But first the gross sinful activities need to be finished first. Thank you, Asha Mataji. Okay, next one is Parmeshwari Radhika Mataji. Yes, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 3-4 पॉइंट्स जो सा है मेरे को बहुत अच्छा लगे कि एक तो भगवत भक्ति जो सा है वो सिर्फ अपनी आसक्ति को बदलना है, जो आसक्तियां अभी हैं हमारी उनको बदल के भगवान की तरफ लगाना है। इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी दिया, उसमें कोट किया है भगवत गीता से, मन मना मद भक्तो बद्या जी मान नमस्करू। सो जस्ट नमस्कार करना है मुझे, अपना मन जो सा है उसमें लगाना है। और जो हम आश्रय है भगवान का डायरेक्ट नहीं ले सकते, भगवान कह रहे हैं जो मेरे आश्रय में है उनका आश्रय में जाओ, एवं परंपरा प्राप्तिम। सो और थर्ड है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने का तरीका है महाजनों का अनुगमन करना, अनुकरण नहीं करना है उन्हें। एंड लास्ट, भगवान में भक्ति और भगवत कंक्लूजन जो प्रभुपाद दे रहे हैं इसका कि भगवान में भक्ति और भगवत भक्त में आसक्ति, ये दोनों चीजें मिलेंगी श्रवण कीर्तनम, जो बहुत जरूरी है। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हम लोग जो है ये दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Yes. Prabhuji is facing some connectivity issues. Okay. So, मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है माताजी? Okay. नहीं प्रभुजी, your voice is not there. अच्छा, मैंने मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया और यहाँ पर बड़ा कम आ रहा है सिग्नल। मेरे को सुनाई दे रहे प्रभु जी का आवाज मेरे को सुनाई दे रहे हैं। Can you hear now? Yes. वहाँ ना कोने पे सिग्नल कम हो गया है। So this is the problem. Okay. Prabhuji, Yes, Mataji. Can I say something regarding? हाँ, एक मिनट माताजी, पहले एक मिनट पॉइंट पढ़ लें जो श्री राधिका माताजी ने बताए हैं कि अनुगमन करना है और अनुगमन और अनुक्रमण। इसका मतलब होता है कि जो उन्होंने बोला है वो करना है, ना कि जो वो कर रहे हैं उसकी कॉपी करना है। इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे शिव जी का लोग बोलते हैं कि उन्होंने विष पिया तो वो लोग उनका विष के चक्कर में वो भांग करते हैं, नशा करते हैं। तो ऐसे कभी भी जो महाजन है उनकी कॉपी नहीं करते हैं, रादर we follow their instructions. We don't copy them, we follow their instructions. So ये भी गुरु महाराज भी बहुत बार बोलते हैं यही कि अनुगमन करना चाहिए, अनुक्रमण नहीं। अनुक्रमण I think the word is अनुकरण अनुकरण। Okay. Or follow the instruction, then bhakti and asakti we get from Shravanam Kirtana. Actually हमारा जो process ही है, that process is Shravanam Kirtana. Everything we get is via Shravanam Kirtana. Everything comes via Shravanam Kirtana. Thank you, Mataji. Okay. Who was speaking? Somebody was speaking. Okay. So next, I can't. You are on mute. Rachna Mataji wanted to say something. Okay. So Rachna Mataji, I'll come back to you. एक मिनट जिन्होंने पहले hand raise किए हैं, I'm just call just one by one. I'll come. Okay. Next is Ankita Mataji. Yes, ma'am. Hare Krishna Prabhuji. So there are 2 points basically. So एक है Mataji, just speak little louder. Hare Krishna. Can you hear me now? Yes, now I can hear. Yeah. So there are 2 points. First is
उन्होंने कहा कि ये भगवान स्वरूप जो है वो हमेशा आनंदमयी है, एंड सिंस वी आर ऑल्सो अंश ऑफ भगवान, वी आर ऑल्सो आनंदमयी, बट सिंस वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा, so that's why our present condition is not anandmayi. So that was one very important point. And another, that he's saying कि we don't need to do any स्थान परिवर्तन, मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय है क्षत्रिय रहे, जो अपना काम जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, but we just need to keep listening to Krishna kathas, and so that we get remembrance, which will cultivate the bhakti for us. Yes, Madhavi. Because for general public, that is a simple thing. They remain. This is how Chaitanya Mahaprabhu also told the Brahman in the जब वो South India tour पे गए थे. He told him you don't have to do anything, because that Brahman, he told, I want to come with you. So then Chaitanya Mahaprabhu said there is no need to come after me. You just stay at home, chant this Hare Krishna Mahamantra, and when you have some time, then read Bhagavad Gita or Bhagavatam, honor Prasadam, and that itself will make you reach the self-realization state in this very life only. तो और आप भगवत धाम जा सकते हैं अगर आप, जो मैं बोल रहा हूँ, ये घर पे बैठ करते रहिए, और आपको कोई भी आपका जो आश्रम है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ बने रहिए. You can do this. So same thing we also say in ISKCON also, we follow the same. Prabhupada followed the same. Those who are in grihastha ashram, no need to change the ashram. Simply chant Hare Krishna Mahamantra, honor Prasadam, talk a little about Bhagavad Gita and Bhagavatam at home only. Even that itself will, sincerely done, will ensure one can go back to Godhead this lifetime only. और जो पहले वाला आपने पॉइंट बताया कैसे कि जो कृष्ण है वो आनंदमय व्यस्त है, he is always in bliss. और हमारा भी जो state है is to remain in bliss. Only thing is कि we are looking at the bliss independent of Krishna. So Maharaj was saying कि it is a matter of microseconds. एक पल के लिए भी हम जब हम when we are in the spiritual world, for one moment, if we look away from Krishna, that moment will come down. Just one moment. It's not कि हम सोच रहे हैं 5-10 सोचा फिर सोचा अच्छा, not like that. So Maharaj said, one moment you look away from Krishna and you have something, and then you come back here. So our situation is also, we are also seeking happiness, but our problem is that happiness we are seeking at the wrong place. Thank you so much, Mataji. Okay, then yes, Rachna Mataji, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए please. Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. Prabhuji, can we add one shlok over here regarding Guru? Sure, Mataji. What do you want? You want to say or you want us to speak? No, I want to say. बोलिए Mataji, please. Like Guru Gobind दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए. Yes, Mataji. ये बड़ा famous दोहा है. It's not a shlok, it's a doha. Sorry. Yes, doha. Sorry. It's a doha. No problem. It's a doha. कि गुरु और गोविंद दोनों हैं, तो पहले मैं गुरु के पैदा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद से बुलाया. Yes. हाँ जी. Thank you so much for sharing. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Okay, next is Radha Krishna Chandra Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhu was mentioning about Krishna, is a rasa vigraha है, आनंदमय है. तो उनके context में बोल रहे कि he is Vibhu and we are all Anu, because we are separated from him. So we have lost that happiness. So once you connect back to Krishna, again we get back the same happiness. Yes. Is also always remember, Prabhupada कभी नहीं भूलते हैं, we always remember that he is Vibhu and we are Anu. Because we are not same. We are qualitatively same, but quantitatively different. And when our natural position of Anu is to surrender to the Vibhu. There is or to serve the Vibhu. There is a Ansha and Anshi. So Ansha का काम है Anshi की सेवा करना. So that is a relationship that qualitatively we are same. So there is a relationship of love, and quantitatively we are different.
so the relationship is that of service, not of being equal. Okay, thank you, Radha Krishna Chandra Prabhu. Now 2 messages I will read. One is one second, बहुत सारे हैं. Okay, Radha Krishna Chandra Prabhu ने लिख दिया वैष्णव सदाचार. Vinod Prabhu is writing importance of Vaishnav Seva. Rachna Mataji is writing Vaishnav Sadachar, importance of Guru. Okay. और ईशा ककरा माता जी, yes, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया है कि आसक्ति बढ़ाने के लिए नाम जप करो. वो उसमें लिखा था, प्रभुपाद कह रहे थे कि जो भगवान का नाम जप करेगा उसको ऑटोमेटिकली he will feel he will develop bhakti from Lord. Okay, next is Vijay माता जी. Yes माता जी. हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे लेक्चर तो सारा ही बहुत अच्छा है. 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे. जब प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जीव तो सभी पवित्र ही होते हैं, अगर हम दिल से प्रार्थना करें तो भगवान उसी समय हमें पाप मुक्त करके एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो Yes, दूसरा है कि उन्होंने कहा जो कि अकेले उन्होंने इतना काम किया है, अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो कितना हम आगे कर सकते हैं. आइसकोन के थैंक यू माता जी. ये पॉइंट रॉनी प्रभु ने भी बोला था, पर हमने शायद लिखना भूल गए. आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी कि एक्चुअली अकेले जो है, अकेले काम नहीं होता है. और प्रॉपर बार-बार करिए. हाँ जी, इसी चीज पे बार-बार जो है इंपॉर्टेंस देते थे कि मिल के काम करिए, मिल के काम करिए. और वो सबको बता रहे हैं कि अगर मैंने अकेले इतना अगर कर दिया तो सपोज करिए अगर आप सब साथ लेके चलेंगे तो कितना आएगा. तो किसको कह रहे हैं साथ लेके चलने के लिए? भारतवासियों को, भक्तों को, डिवोटीज. नहीं, भारतवासियों को माता जी, डिवोटीज को नहीं कह रहे हैं, वो सारे भारतवासियों को कह रहे हैं. हाँ, वो सभी को कहते हैं. हाँ जी, थैंक यू प्रभु. हाँ, इसका बोलते हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार. भारत भूमि ते जन्म, क्या है वो? भारत भूमि ते जन्म महिला यार, मनुष्य जन्म यार. भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. कि जिसका भी इस पावन धरती पे जन्म हुआ है, उसका ये कर्तव्य है. कर्तव्य मतलब ड्यूटी है. ड्यूटी मतलब आप उससे पीछे नहीं मुड़ सकते हैं. और इसका मनुष्य जन्म मिला है, तो क्या करना है कि अपना जन्म सार्थक करिए और उसके बाद जो है then do परोपकार. ये है. So okay, उसके बाद is आशा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. सर, ये 2 पॉइंट्स है मेरे. एक तो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग के लेक्चर में कह रहे हैं कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु महाराज. तो मतलब ही इज ट्राइंग टू टेल अस कि दैट how it is important to follow the instructions of the guru, and that too, and he also said ki at the age of 70 years. So it is not that ki one age is a factor for following the guru's instruction. Only thing we need sincerity or desire to fulfill the instructions of the Guru Maharaj. Then age is not a factor. So he's saying at the age of 70 he followed his Guru's Maharaj instruction and went to New York to preach this to spread this knowledge of Krishna consciousness. That is one. Yes. Second thing, Prabhuji, Prabhupada said ki this Kali Yuga is full of faults, but still there is a good quality. And what is that? Chanting of holy names. So if just we follow the chanting of holy names, then we can cross over this misery, world of miseries, and go back to Godhead. And one last point, Prabhuji, and Prabhupada also said that like there are 4 Vaishnava Sampradayas, so out of 4 we can follow any one of them, and just by following any one of them we can also get God's God love or bhakti or go back to Godhead. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. और एक मैंने आपसे सीखा प्रभु जी कि घर में वाईफाई लगा लो, देखिए आवाज कितनी बढ़िया हो जाती है. अमित प्रभु ने डांटा था प्रभु जी. जो भी है देखिए, तो भक्त कितना जरूरी है देखिए लाइफ के अंदर. कोई नहीं बोलेगा आपको ऐसे हैं. भक्त ने देखिए आपके घर बिना पूछे एयरटेल वाले भेज दिए और आपका वाईफाई कनेक्शन करा दिया. ठीक है. सो एक जैसे प्रभु जी ने बोला कि importance of the instructions of Guru, not even the importance of the instruction of the Guru,
but also to follow them. You know, instructions तो गुरु देते ही हैं, but question is कि कितने ऐसे शिष्य हैं जो instructions को follow कर पाते हैं. तो instructions तो सबने ही दी है, गुरु दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, भगवान ने भी देखी है. और मेन थिंग इज कि उसमें से कितने भक्त हैं जो गुरु के प्रति जो है दे हैव निष्ठा फॉर द गुरु. और निष्ठा मींस दैट इट शुड नॉट बी सेंटिमेंटल, बट इट हैज टू बेस्ड ऑन द फिलॉसफी, एंड वन फ्रॉम द हार्ट, वन इज सोल्ड आउट टू द लोटस, टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लोटस फीट ऑफ. और अगला उन्होंने बताया कि भगवान जो कलयुग है इसमें एक महान गुना, सिर्फ व्हाट इज दैट एक महान गुना, सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. और नो ओके, नो मोर. सो नो मोर में कौन है? हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. यस प्रभु, एक मीन्स जो प्रभुपाद लेक्चर में बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई कि जब वो वहाँ कीर्तन कर रहे थे और जस्ट दो कह रहे हैं कि उस टाइम पे लोग आके नाचे थे, जस्ट उनके नाचने से वो अभी डिवोटी है. एक ब्रह्मानंद स्वामी और एक नाम और लिया था जिसने मैं भूल रही हूँ, अच्युतानंद स्वामी. हाँ, सो जस्ट उस टाइम पे वो नाचे थे, थोड़ी सी डिवोशनल एक्टिविटी की और किस तरह से वो चेंज हो गए. ये जो लक्षण है माता जी, दिस इज, थैंक यू माता जी. सो ये जो लक्षण है, व्हाट इज द लक्षण ऑफ ए शुद्ध भक्त? कि शुद्ध भक्त के मुख से जब हम जपा सुनते हैं, चैंटिंग सुनते हैं, देन इट इमीडिएटली टचेस आवर हार्ट. So he, like Prabhupada was saying, कि तब मृदंग भी नहीं था, बल्कि सिंपल करताल के साथ ना, प्रभुपाद बोल रहे थे ऐसे इस लेक्चर में कि सिर्फ मृदंग, बिना मृदंग के साथ ही थोड़ा सा बजाने से रिकॉर्ड इंटरैक्ट. Why? Because it is coming, जो शुद्ध भक्त है उसके मन में, हृदय में क्या है? Is flowing the चित्त शक्ति, the spiritual energy is flowing through the heart of a pure devotee. So when he speaks, then things, अगर कोई किसी व्यक्ति का जो जीवन है अगर वो पाप में ही भी है, पर अगर थोड़ी सी भी फेवरेबली, लिटिल फेवरेबली he listens, then immediately there is a transformation of heart. One just need to be favorable. इसीलिए बोलते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, we don't need too much ज्ञान. कई बार लोग सोचते हैं कि हमें प्रीचिंग के लिए ज्ञान चाहिए. एक्चुअली प्रीचिंग के लिए ज्ञान नहीं चाहिए. आप देखेंगे जो शुरू में प्रभुपाद ने प्रीचिंग की, अगर आप पढ़ें, और अभी जैसे हम लीलामृत में देखें, he didn't explain too many things. They were not impressed by Prabhupada's knowledge. What they were impressed, they felt that this person loves us. He's genuine. Like that. They felt he's a genuine person and he loves us. That's it. They have no idea what is Brahman, what is Paramatma. आप लोगों को सबको ज्यादा पता है बल्कि कि ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, ये रियलाइजेशन क्या है, भगवान क्या है, हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ये आप लोगों को, उनको कुछ नहीं मालूम है ना, उनको कृष्ण के बारे में पता कुछ नहीं मालूम था. बट बिकॉज दे लुक फेवरेबली on a pure devotee of the Lord, then magic happened. तो इसीलिए अगर हम प्रचार भी करना चाहते हैं, तो अगर हम ज्ञान की जगह अगर हम अपनी साधना पे, अपने मूड के ऊपर, और अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, so that will fructify more. It will have more result than to have knowledge, because knowledge can be revealed within a second by the mercy of Guru or Krishna. There is nothing great to be achieved in knowledge. It is because we are hankering for knowledge. So Krishna is fulfilling. Okay, there is this Giridhar Das. He is not interested in bhakti. He is interested in Gyan. So okay, let me give him Gyan. Like that. So then you get. So we are trading, or like, not you, I am saying I am trading. I'm trading, bhakti for Gyan. That I want Gyan and bhakti. So one must do this bhakti properly. अगर भक्ति properly करते हैं और हमारा मूड ठीक है, then everything can fall into place. Gyan is no hindrance. So so देखिए कितने सारे पॉइंट, हमें 18 पॉइंट मिल गए हैं. 18 शुभ नंबर होता है, 8 और 1 9. 18 is considered very good number.
So let us read one by one. देखिए, आपको मैंने बोला था कि हम जितने हम पढ़ते हैं एक हफ्ते में, उससे ज्यादा हमें 3 गुने ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे अगर हम ठीक से पढ़ेंगे. So who will read? Now I want those to read. Raise your hands. जिन्होंने आंसर नहीं दिए थे, वो लोग हैंड रेज करिए. जो स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ना है. जिन लोगों ने नहीं शेयर किया था, they raise the hand. So I want them to read. They can, each one can read 2 to 3 points. You know, not everything to be read by one person. Just read. So first one is Shashi Mataji. Okay, Shashi Mataji, please read. Ronnie Prabhu, screenshot करिए. Yes, Prabhu. Just a minute. I hope it is not gone. No, it's not gone because I could only type much in one screen, so I had shared it into multiple. So I'm just looking. Just a minute. Is it visible? Is it visible? Yes, Prabhu. Yes, Yeah, go ahead, Shashi Mataji. Yeah, Hare Krishna Prabhuji. First one is Vrindavan is service. What does it Second one mean? What does it mean, Mataji? मतलब कि हम जहाँ भी हम सर्विस कर सकते हैं, सर्विस करने के लिए हमें वृंदावन ही जाने की जरूरत नहीं है. Okay. As I got it, I don't know. So let us hear it again. Ronnie Prabhu, it was your point. Explain. Yes, Prabhu. So as Prabhupada also says many times that we are eyeing for go to Golok Vrindavan, but what is the meaning of that? The meaning of that is that everybody there is engaged in service. They are not engaged in other things, but they are only engaged in service and finding out what Krishna wants to and arranging all the things. So that's what the mood is of all the Vrindavan Vasis, that to serve him and not for their own selves, but to serve Krishna. So that is the mood of Vrindavan, and Prabhupada says like that. Thank you. Yes, Mataji. So पढ़ते भी कैसे? तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम. Those who are constantly devoted to me, bhajatam priti purvakam, favorably, not unfavorably. Then dadami buddhi yogam tam yenama dhyanatikai. Then to those I give the knowledge by which they come to me. So Vrindavan mood means, Mataji, Prabhupada explains in one lecture that one is always ready to do any service for Krishna. One is waiting for next service. And immediately if some opportunity comes, he jumps, oh, there is an opportunity to serve. So he says, Prabhupada said, that is Raghurava Bhakti, that is spontaneous devotion. You are always ready to do service. You know, you'll never get such wonderful devotion. And Vrindavan mood means, Mataji, that life is devoted to service of Krishna. That 24/7, we are engaged in service of Krishna. That is the meaning. And that we can do anywhere, like you said. So that, you know, our circumstances or where we are doesn't matter. Because Vrindavan is also a place, but Vrindavan is also a consciousness. You know, so our heart can be Vrindavan. Yes, okay, okay, Prabhuji. Second one is inviting everybody to come and contribute. Inviting everybody to come and contribute. इसका क्या मतलब है, माता जी? जैसे उन्होंने लास्ट में कहा while he was ending his lecture कि मैं अकेले जब इस उम्र में इतना कुछ कर सकता हूँ, तो if people come and join me, स्पेशली जैसे कि आपने भी बोला कि जो इंडिया में मतलब भारत में है जो लोग कि सब लोग आए और मिले, तो वी कैन स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर. हम पॉलिटिकली चीजों को सोचने के बजाय हम सबको कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं. Yes, Mataji. Yes. Okay. Go on, Mataji. Okay. Third one is Maya. We want to enjoy ourselves without Krishna. तो इसमें जैसे उन्होंने कहा है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भोगता है और हम जो हैं उनके भोग की सामग्री, लाइक वी आर, हमें वो भोगता है और हमें उनके लिए कुछ करना, जब हम ये भूल जाते हैं तो फिर हम माया में फंस जाते हैं. अदरवाइज अगर हम इस कॉन्शियसनेस से काम करें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो टिल देन इट्स फाइन, जितना मैं समझी.
नहीं, बिल्कुल ठीक समझे हमारा। Okay, fourth one is not to do sinful activities again. तो इसका ये मैं समझी कि जैसे हम तो सिंफुल एक्टिविटीज करते आते हैं, कर ही रहे हैं, जब हम इस कॉन्शियसनेस में आए हैं और जब हम समझ गए हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये सिंफुल हैं, तो एटलीस्ट यहाँ आने के बाद हम उसको रिपीट ना करें। Yes. फिर तो ये श्लोक भी आता है 7.2m 7.28 ये शाम तो अंत गतम पापम ज्ञानानाम पुण्य कर्मणाम वेदांत मोहनम निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़वता. So which means the persons who have previously acted piously and in this life also their sinful activities are completely eradicated. Those people can do my bhakti. So इसीलिए जिससे हमने बात की थी कि when we come into ISKCON, then the first thing we do is follow the 4 regulative principles. So no more gross sinful activities. Subtle level के ऊपर it takes time. As we chant, we engage in service. Then the subtle anarthas also goes, but the gross ones, have to go first. Yes, ma'am. Okay. Fifth one is, should I continue? Yes, Mataji. Yeah. Fifth one is Vaishnav Sadachar and 4 regulative principles. One must leave sinful activities and engage in devotional service. We can't come near to Krishna with sinful activities. तो वैष्णव सदाचार का जैसे उन्होंने कहा कि सदाचार जो है वो तो वैष्णव का लक्षण ही है, एक लाइन जैसे उन्होंने यूज करी थी, और उसमें भगवत सेवा और वैष्णव सेवा भी लाया था जितना मैं लिख पाई. तो यही है कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमें फॉलो करने हैं, और हमें अगर इस डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ना है तो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करते हुए ही चलना है. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Now, who else will come? एक ही हाथ खड़ा हुआ. Isha Mataji, you want to read few of them? Is Isha Mataji there? Not there? I thought Mataji wrote on the chat also. Okay. और किसने नहीं बोला आज? विनोद प्रभु? प्रीति माताजी. Where is विनोद प्रभु? यस प्रभु जी. हरे कृष्ण. आपने चैट पे भी लिखा था ना, इनके पॉइंट नहीं लिखे हमने प्रभु जी, इनके पॉइंट लिख दिए थे, इन्होंने चैट पे लिखे थे पॉइंट विनोद प्रभु ने. एक ही पॉइंट था प्रभु जी, इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सेवा. तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि बिना वैष्णव की सेवा के बिना हम डायरेक्ट कृष्णा के पास नहीं जा सकते. सो वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ वैष्णव भक्ति. तो अब ये पढ़िए 6 से पढ़िए प्रभु जी. Faith important to cultivate bhakti. Bhakti lata beej. Keep it in our heart and protect and nurture. तो कुछ मीनिंग भी बताना है प्रभु जी? थोड़ा सा बता दीजिए ताकि सबको रिवीजन हो जाए. ठीक है प्रभु जी. तो अगर भक्ति को बढ़ाना है तो फेथ हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस यही मतलब समझ आ रहा है. तो लाइक चैंटिंग से हमने कई बार क्वेश्चन भी पूछा इस रिलेटेड कि फेथ हम कैसे बढ़ाएं. तो चैंटिंग से हम अपना जितना हमारा चैंटिंग का क्वालिटी अच्छा होगा, हमारा फेथ ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा. एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू increase bhakti. Okay. When we do chanting, what is happening? Yes, our जो हमारा जो हृदय है, it is getting clean, so we are able to understand shastra, understand lectures, and our faith increases. And also, what is happening with chanting is with the faith that we know chanting is so important for us. Like this, we also feel the importance. जो बार-बार नामामृत पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, then our faith comes. Yes, it is very important. So we get taste also by chanting, and faith we get by association of devotees. By association of devotees, we get faith. And okay, अगला पढ़िए प्रभु जी. Guru to be respected equally to Krishna. Guru takes it not for him, but he offers it further and it reaches Krishna. So as we understand, like without the mercy of Guru and Sadhu, we cannot achieve Krishna Prem. So he gives us all the ingredients of bhakti to progress in bhakti. So
that is really important. Without the mercy and of Guru, we cannot reach Krishna directly. So that was point. It is related to Vaishnav Seva. Okay. Guru is bona fide representative of Krishna, and it is important to follow a bona fide spiritual master instead of going here and there. We should go into that. Prabhupada was talking about sampradayas, 4 sampradayas, which are from where we can take Guru. Yes, Prabhuji. 8th is without Guru, it is not possible to progress in bhakti. So this is also related to 7th point only. So Guru ke bina kuch, we don't know what to do without if Prabhupada hasn't been here, I don't know, we have been lost. Yes, Prabhuji. Anugaman and not Anukaran of Mahajans. Follow the instructions and not imitate their actions. Iska Prabhuji mujhe आपको पता है? It's just like following their instructions and not try and do what they are doing. So we should not try and imitate them and just follow. I mean, we should have faith in what they're asking us to do rather than just blindly following what they are doing. We should have that faith and we should try and follow the instructions. We should not try and copy them just like that. जैसे कई लोग हैं वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया शिव जी का एग्जांपल कि उन्होंने पॉइजन पिया तो हम भी हशीश या कोई ड्रग्स लेते हैं हम भी पॉइजन ही पी रहे हैं but they are not doing as a devotion, they just want to do it as an excuse. Some people say because Krishna, he had so many gopis, so we can also have many girlfriends, so we are copying him. So one should not imitate God or even Mahajans. One has to follow their instructions. That is the thing. Yes, Maharaj. Aage? Bhakti and Asakti we get from Sharanam and Kirtanam. So Asakti is consciousness. Asakti is attachment. Yeah. So Shravan Kirtan करने से ही हमारी भक्ति बढ़ती है. So Shravanam का hearing का ही बहुत importance बता रहे थे. Hearing and Kirtan से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. भगवान जिससे अटैचमेंट होती है उसी की सेवा करते हैं. जिससे अटैचमेंट है we have attachment with our kids, with our spouse, with our parents, so we try to serve them, है ना? या हमें हॉबी है उसमें अटैचमेंट है हमें, किसी को पेंटिंग में, किसी को फोटोग्राफी में, किसी को किसी चीज में. So where our attachment lies, then our mind will go there because that is where. So if we want to get attached to Krishna, then it is very important to do Shravanam Kirtana, and better to do Shravanam Kirtana in the association of devotees, that we hear, then we can get step by step we can get attached to the Krishna. Thank you. कौन सा हो गया? 10 हो गए? Okay. Now who has honored? Where is Anita Mataji? Amit Prabhu? They have not spoken anything. Amit Prabhu? Where is Amit Prabhu? वो फैक्ट्री में होंगे. What about Anita Mataji? Is she there? Hare Krishna Prabhu, I am at home, but I am not feeling well now. Okay, no problem. Okay, just no issues. Okay. Or who else is left? जिन्होंने नहीं दिया, let's ask Rachna Mataji. Rachna Mataji, you can read? Yes, Prabhuji. Yes, please start from 11. 11. Just a second, Prabhuji. The 11th question. Yes, Mother. 11th point, Mataji. जो screen पे है सामने. हाँ जी. Bhagwan is always is Ananda, and we being his Ansh and also Anandmai, we are looking at bliss independent of Krishna. इसका क्या मतलब है माताजी? हाँ जी प्रभु जी, इसका ये मतलब हुआ कि भगवान हमेशा आनंद वाली स्थिति में रहते हैं और हम उनके क्योंकि एक अंश हैं, तो हम अपने भगवान के आनंद के साथ ही हमें भी उनका आनंदमयी
We can say that or not, Prabhuji? You can say, you complete your sentence. Yes. हमें भी उनके आनंद का जो बीइंग हम उनके अंश हैं, हमें भी वैसा ही आनंद प्राप्त हो रहा है. And we are looking at bliss independent of Krishna. प्रभु जी, इसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया. देखिए, ये जो लाइन है जिसको बोलते हैं सूत्र आनंदमयो अभ्यसा, ये कहाँ से है? दिस फ्रॉम वेदांत सूत्र. दिस फ्रॉम वेदांत सूत्र. So which means कि Lord is always blissful. He is blissful and he is so one, he is blissful and his bliss is increasing. He's always in a blissful condition. Or because we are also his ansh. So we are also looking for happiness only. But problem is that we will only get happiness if we get yoga yukt with him. If we get attached to him, or we join back to him, or we take our face towards him, then we will find happiness like this. Okay, that is our natural position. That Anshi is serving Ansh. Ansh is serving the Anshi, or the Anu is serving the Vibhu. That is a natural position. Like a hand is serving the whole body, or the eye is serving the body. Every body part is serving the stomach, or you can say like this. उंगलियों से हमने उंगलियों से खाना उठाया, दांत से उसको काटा या अंदर चबाया, then goes for stomach. And when the stomach is done nicely, then whole body is nourished. So like that. So our natural position of a soul is to serve Krishna. और अगर हम जो भगवान है, क्योंकि वो आनंद में है, तो अगर जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, then we also are situated in happiness. Okay. पढ़िए बात आगे. We don't have to do any sthan parivartana, but remain in your position and do Krishna bhakti, chanting, reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, honor prasadam. We can go back to Godhead. So in this point, sthan matlab we don't have to change our ashram, Mataji. Which means if we are a grahastha, we don't have to become a sannyasi or go to jungle. We can wherever whether I'm a student or a householder, or a businessman or a shopkeeper or industrialist, whatever I'm doing, I can continue to do that. But what I have to do, I have to just start to begin chanting, offer bhoga to Thakurji, accept that only eat only prasadam like this, and have a small discussion on Bhagavad Gita, Bhagavatam. If those families are literate, they can discuss little bit, read and discuss little bit Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Okay, आगे चलिए माता जी. प्रभु जी, ये विभु एंड अनु का मैंने लिखा तो है, बट इट वाज ये विभु और अनु का हमने डिस्कस किया था माता जी. अनु मींस वेरी स्मॉल एंड विभु मींस वेरी बिग. ओके. इसकी जो प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि जैसे एक सागर की बूंद और एक पूरा सागर. So composition is same, but one is very small, one is very very big. Big. तो हमारे और भगवान में क्या फर्क है? हम अनु हैं. We are small. हाँ जी. And he is Vibhu. He is Paramatma is Vibhu, Atma is Anu. हाँ जी प्रभु जी. Do chanting to increase attachment to Krishna. Yes. इसमें प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि हमें डेली अपनी चैंटिंग को qualitatively increase करना चाहिए, so that we can get more attached to Krishna day by day and progress in spiritual journey. Very good. आगे भी पढ़ दीजिए. Cannot do alone. Come together and contribute. Message to all the Bharatvasis. In this line, Srila Prabhupada ji is saying that कि जो एक मिशन उन्होंने शुरू किया है, अगर सब भारतवासी उनके साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो वो जल्दी हो पाएगा और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी होगा. And this is what Prabhupada ji wanted to say to all the Bharatvasis. Come together and contribute in this mission.
in Krishna consciousness. Yes, thank you. इसका हमने पढ़ा था श्लोक, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होने यार जन्म सार्थक करी कर करता. Thank you, Mataji. Okay, who is not read? Rashmi Mataji. Yes, sir. You can read the last ones. Yes, 16. 16. Important to follow instructions of your guru. Be sincere to follow it. So Prabhuji ने यही बोला क्या? It is important to follow the instructions. So basically, बोला था क्लास में, if your guru says बाहर अगर दिन है वो रात भी है तो आपको बिल्कुल follow करना है whatever your guru says. So अगर आप बिल्कुल faith करके अपने गुरु के जो भी orders हैं उनकी instructions को follow करोगे, then it will be easy for you to progress in bhakti. Okay, ठीक है माताजी. Next one. One good quality of Kalyug is process of chanting of holy name. So इसमें भी जैसे हम बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में it was very difficult to reach God. कितने हजारों साल लग जाते थे. But this process of chanting is very easy for a person who is living in Kalyug to reach to God. But because उसमें भी हमें taste नहीं आता तो हमें difficult लगता है. But otherwise God has given us a very simple way of reaching Him. ठीक है माताजी. Thank you. अगला. Sing of a Shuddh Bhakt. We immediately It's a mistake. Sign of a Shuddh Bhakt. We immediately get purified and it touches our heart. Chit Shakti is there in the heart of a pure devotee. ये हमने डिस्कस क्या किया था माताजी, याद है आपको? किसके बारे में किसके लिए यूज किया था हमने? Sorry प्रभुजी. ये हमने प्रभुपाद के लिए यूज किया था कि जैसे प्रभुपाद वहां पर जब विदेश गए थे तो वहां जब उन्होंने भजन शुरू किया, so he had nothing, no musical instrument, no mridang, then simple kirtan he played and people got attracted. So then we discussed this point because he's a pure heart, he's an eternal associate of the Lord. So because there is, तो जो भगवान की चित शक्ति है वो उनके हार्ट में फ्लो कर रही है. So जब वो बोलते हैं then it affects our consciousness immediately. Yes sir. Okay. और पढ़िए आगे माताजी. One just needs to be favorable towards pure devotee and listen with some sincerity. Example, members felt love for Srila Prabhupada and they realized and looked favorably on the devotee of the Lord. Focus on your mood more than the knowledge. Yes, Mataji. Focus on your mood more than yes. So ये letter of instruction के अंदर भी है कि जो progress of a devotee depends upon the attitude of a devotee. इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा attitude क्या है. That defines how fast we will grow in Krishna consciousness. Okay. Be fulfilled with moments in your heart. क्योंकि जो है दिव्य ज्ञान हम गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. So then it is revealed in the heart. हमारे scriptures भी हैं, they are revealed scriptures because they are revealed in the heart. So without proper mood, it will not come us cheaply. We may get some more information, but we will not get realization. So we may be able to impress people, but we will not be able to change their heart and our hearts. So thank you so much. Somebody has raised hand. Ashok Prabhu. हरे कृष्णा. सॉरी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, लास्ट पॉइंट जो 18 नंबर पॉइंट है, इसमें आपने 2-3 दिन पहले क्लास में भी एक वो बोला था ना कि शुद्ध भक्त का जो 1 मिनट का एसोसिएशन कैन गिव अस प्योर डिवोशन, मतलब भगवान की भक्ति दे सकता है. साधु संग, लव मात्र साधु संग, एक वर्स आल्सो वी रेड, सो जस्ट वांटेड टू शेयर. यस प्रभु जी, कि a movement association of a, जो हमने वो पढ़ा था श्लोक, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. So even by a movement of association of a devotee, of a pure devotee, one can get all success in life, in spiritual life. So ये तो टाइम हमारा लंबा खींच गया. I'm sorry, but I hope आपको ठीक लगा प्रभुपाद का लेक्चर सुनना. और प्रभुपाद के सारे लेक्चर ऐसे ही हैं, 35 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 28 मिनट, and then he will do question answer session, and before he will do keep them. So
Thank you so very much. So we'll end the class now here. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Dev Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshitari Jagadguru Shri Prabhupada. So evening we are having today, we won't have the Guru Ashtakam class by Rasanand Prabhu, so we will be reading from Ocean of Mercy 6 to 7, and those who want to read can raise their hand early so they will get their turn in time. So please join us in the evening. Hare Krishna. Bhakti Vrishya Hindi. What is this, Rani Prabhu? Do we want to announce Amit Prabhu's? We can end the session. Okay.